वेल हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन नाम का टॉपिक। और इस नाम का टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हमने किया था अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए। एक और होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जो कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर होता है। फिलहाल हम इस टॉपिक में आपको सिखाएंगे कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है। अब इससे पहले कि हम इस थोड़े से मुश्किल लगने वाले टॉपिक में आगे बढ़े, मैं आपको एक ही सेंटेंस से सारे के सारे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स समझाने की कोशिश करता हूं। सेंटेंस आपको दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत। इस सेंटेंस से आपको इजीली समझ में आ जाएगा और समझने के बाद हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक, तो कितना अच्छा रहेगा। देखो, व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आपने क्लोज के बारे में सुना होगा। क्लोज एक ऐसी चीज होती है जो शब्दों से मिलकर बनती है, सेंटेंस के जैसे ही होती है, लेकिन सेंटेंस से थोड़ी कम हैसियत रखती है। या यूं कहें आप कि क्लोज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस नहीं होता है। वो सेंटेंस में एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर कंप्लीट सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, वो कंप्लीट सेंस देता है और उसके पीछे फुल स्टॉप लगा होता है। जबकि सेंटेंस के अंदर जो क्लोजेस आते हैं वो सेपरेट उनको करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर वो सेंटेंस नहीं कहे जाते, क्लोज कहे जाते हैं। वो ऑलमोस्ट सेंटेंस ही होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब उनमें होती है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। अब इस सेंटेंस से आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगी। आप शुरू से देखिए, व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपको एक सेंटेंस के जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, जिस टाइम पे मैं क्रिकेट खेल रहा था, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। ये क्या है? ये क्लोज है। ये क्या है? क्लोज है। और ये डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि ये दूसरे क्लोजेस पे डिपेंड कर रहा है। ये है डिपेंडेंट क्लोज। अब यहां ये बात आ जाती है कि ये जो जो सेंटेंस होता है, जो ज्वाइन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं क्लोजेस को, एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा क्लोजेस होती है, तो वो ज्यादा क्लोजेस जो होती है वो एक तो होती है मेन क्लोज, होती है या होता है आप डिसाइड करें। एक तो होता है मेन क्लोज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज, एक तो होता है मेन क्लोज, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। अब देखो, अपन ने जब सेंटेंस के टाइप मैंने बताए थे आपको, तो मैंने आपको चार टाइप्स बताए थे। नंबर वन आपको मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नंबर टू मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा बताया था? कंपाउंड सेंटेंस। नंबर थ्री मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर फोर मैंने आपको बताया था कंपाउंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जो कि बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप यही मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें एक से ज्यादा क्लोजेस नहीं होते हैं, एक ही क्लोज होता है। उसको आप क्लोज कह लें या सेंटेंस कह लें, अगर उसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वो क्लोज सेंटेंस बन जाता है, और नहीं लगा हुआ तो उसको अलग करके आप क्लोज कह सकते हैं। एक से ज्यादा क्लोजेस नहीं होते, एक ही क्लोज होता है, उसको हम फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस बना देते हैं। और सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसकी हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। फिलहाल आप ये देख लें कि सिंपल सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोजेस नहीं होते हैं और एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, और वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देती है, और उसे किसी दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये होता है सिंपल सेंटेंस, जो खुद अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। वो क्या होता है? इसमें क्लोजेस होते हैं, दो क्लोजेस होते हैं। ये भी मेन क्लोज होता है और ये दूसरा भी मेन क्लोज होता है। यानी इसमें दो क्लोजेस होते हैं जो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं।
इनको एक दूसरे की जरूरत नहीं होती। अगर चाहे तो इन दोनों को अलग अलग करके सेपरेटली दो सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस से मिलके जो सेंटेंस बनता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्पाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है प्लस एक दूसरा जो क्लोज होता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। दूसरा जो क्लोज होता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब आप दोबारा देखिए, सिंपल सेंटेंस में एक ही सेंटेंस होता है, एक ही क्लोज होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक से ज्यादा क्लोज और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स नहीं होती है क्योंकि उसका नाम ही सिंपल है। कॉम्पाउंड सेंटेंस में दो क्लोजेस होते हैं, दोनों ही मेन क्लोजेस मान सकते हो और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अपने आप में सेंटेंस बनने की हैसियत रखते हैं। जब बात आती है कॉम्प्लेक्स की तो उसमें क्या होता है? एक मेन क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट होता है। अब बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन होना जरूरी है, बाकी डिपेंडेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज होना जरूरी है, उसके बाद एक और मेन क्लोज आप जोड़ दो तो भी वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और एक और आप जोड़ दो तो भी वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब देखो आप नीचे, कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक से ज्यादा यानी कि दो मेन क्लोजेस होते हैं, दो मेन क्लोजेस होते हैं प्लस एक डिपेंडेंट होता है। दो तो ऐसे होते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं और एक ऐसा होता है जो उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता, उसको कहते हैं कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप एक बार ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसकी तरफ आप देख लीजिए। पहले आप देखो कि वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एक क्लोज है, राम प्लेड टेनिस एक दूसरा क्लोज है और श्याम प्लेड हॉकी एक तीसरा क्लोज है। अब हम इसके 1 2 3 लगा देते हैं और हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन कौन ऐसा क्लोज है जिसको अगर इस सेंटेंस से अलग कर दे और पीछे फुल स्टॉप लगा दे तो वो सेंटेंस बन जाए अपने आप में। आप देखो, श्याम प्लेड हॉकी फुल स्टॉप लगा दो, ये खुद अपने आप में एक सेंटेंस बनने की हैसियत रखता है, यानी ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है। दूसरा देखो, राम प्लेड टेनिस, इसमें अगर आप पीछे फुल स्टॉप लगा दो, पीछे अगर आप फुल स्टॉप लगा दो तो और इसको अलग कर दो और पीछे फुल स्टॉप लगा दो तो ये भी अपने आप में सेंटेंस बन सकता है। तो ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो एक और दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस किस में होते हैं? लास्ट वाले में, जो आपको सबसे मुश्किल लग रहा था, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब जो बचा हुआ तीसरा क्लोज है वो क्या है? वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जिस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था उस समय क्या हो रहा था, ये पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा, इसलिए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। यानी कि अगर आप इसको अलग भी कर दोगे तो भी ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा, ये किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है। ये तीसरा वाला, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है। अब आप समझ गए होंगे कि दो दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज मिलके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब मैं इसको चेंज करता चलता हूं उल्टी तरफ से। जनरली लोग सीधी तरफ से सीखते हैं, अपन उल्टी तरफ से सीख रहे हैं और फिर सीधी तरफ से भी अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब देखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। अब मैं इसमें से एक डिपेंडेंट क्लोज को मिटा देता हूं, ठीक है, और यहां मैं फुल स्टॉप लगा देता हूं। अगर मैं यहां फुल स्टॉप लगा देता हूं और पीछे वाले एक क्लोज को हटा देता हूं तो अब इसमें कितने क्लोजेस बच गए? इसमें दो ही क्लोजेस बच गए। अब ये सेंटेंस क्या हो गया है? अब ये सेंटेंस हो गया है, while I was playing cricket, राम प्लेड टेनिस। अब देखो, एक क्लोज ऐसा है, एक क्लोज इसमें ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंट है, राम प्लेड टेनिस, ये अभी भी इंडिपेंडेंट है, इसको अलग करके आप सेंटेंस बना सकते हो। और ये जो है ये डिपेंडेंट है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस दूसरा डिपेंडेंट क्लोज मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब ये सेंटेंस बन गया है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। अब आप चलो आगे, जो आपने शुरू में पूरा सेंटेंस लिख रखा था उसको वापस लिखो। While I was playing cricket, Ram played tennis and Sham
श्याम प्लेड व्हाट, हॉकी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस वाले क्लोज को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, while I was playing cricket, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और अब इन दोनों को ही रखता हूं। अब आप देखो कि हमारे पास केवल दो ही क्लोजेस हैं, जिसमें से राम प्लेड टेनिस एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और श्याम प्लेड हॉकी ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज मिलके कौन सा सेंटेंस बना देते हैं? कॉम्पाउंड सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? दिस सेंटेंस विल बी कॉल्ड ए कॉम्पाउंड सेंटेंस। हुआ ना आसान? ठीक है, ये कॉम्पाउंड सेंटेंस बन गया। तो हमने देखा कि जब दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज था तो कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। भाई दो इंडिपेंडेंट से कॉम्पाउंड बनता है और एक डिपेंडेंट लगाते कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर हो गया। ये हो गया। जब हमने दो जब हमने दो क्लोज रखे, उसमें से एक डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट था, तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। जब हमने दो क्लोजेस रखे, दोनों ही इंडिपेंडेंट थे, दोनों ही अलग अलग निकल के सेंटेंस बन सकते हैं, तो उसको क्या बोला हमने? कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक क्लोज और मिटा देंगे और एक ही क्लोज रखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो क्लोज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी अकेला वो सेंटेंस बना पाए ऐसा क्लोज वो होना चाहिए। राम प्लेड क्रिकेट ये अपने आप में एक सेंटेंस बनने की हैसियत रखता है। जब इसमें फुल स्टॉप आप लगा देते हो तो राम प्लेड टेनिस ये अपने आप में एक फुल सेंटेंस है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। और जब सेंटेंस में एक ही क्लोज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज और एक ही फाइनाइट वर्ब प्लेड होती है, एक ही वर्ब होती है, तो उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये किसी से जुड़ के नहीं बना है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। उल्टी तरफ से आपको समझ में आ गया होगा, अभी मैं सीधी तरफ से भी चलूंगा। फिलहाल जो अपना पहला सवाल था कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, क्योंकि हमने कहा था कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब अगर मैं कह दूं कि ये जो प्लेड है ये फाइनाइट वर्ब है, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये फाइनाइट वर्ब क्यों है? बच्चों ये फाइनाइट वर्ब इसलिए है क्योंकि ऐसी वर्ब जिस जिसको जिसका फॉर्म चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कौन सा नंबर है, यानी प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है, या फिर सब्जेक्ट का कौन सा जो है पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से वो वर्ब चेंज हो जाती है। ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। अब आप देखो कि क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए इसमें ईडी लगा है, तो टेंस के हिसाब से ये चेंज हो गई, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट में होती तो ये प्लेड नहीं होती, प्ले होती। और जब ये प्रेजेंट में प्ले होती तो क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए ये प्लेज हो जाती, और प्लेज इसलिए भी हो जाती कि राम न सिर्फ सिंगुलर है बल्कि ये थर्ड पर्सन भी है। तो सिंगुलर नंबर के हिसाब से भी चेंज हो रही है, पर्सन के हिसाब से भी चेंज हो रही है, और तो और ये टेंस के हिसाब से भी चेंज हो रही है। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब जानने के बाद में एक और चीज आ जाती है कि फाइनाइट वर्ब तो ये हो गई, अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें टेंस, नंबर और पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसको आप किसी भी टेंस में, किसी भी नंबर में या किसी भी पर्सन में लगा दो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, तो भी उस वर्ब को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। अब ये जो टू बी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? ये फाइनाइट नहीं है, ये नॉन फाइनाइट है। टू इन्फिनिटिव उसको कहते हैं, ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट ये क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जिसमें कौन सा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, या फिर कौन सा टेंस है, इससे असर पड़ता है। लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर ये आई की जगह में ही भी कर दूं तो ही वॉन्ट्स हो जाएगा, लेकिन ये तो टू बी ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पास्ट टेंस कर दूं तो ये वांटेड हो जाएगा, लेकिन ये टू बी ही रहेगा। अगर मैं इसको फ्यूचर कर दूं तो ये विल वांट हो जाएगा, लेकिन ये टू बी रहेगा, ही विल वांट टू बी अ डॉक्टर। तो ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके टेंस, नंबर और पर्सन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दोबारा से शुरू करते हैं सीधे तरीके से, क्योंकि उल्टे से पीछे की तरफ से हमने समझ लिया है कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। जो सामने आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो सिंपल सेंटेंसेस है और उनमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये अपना अलग मीनिंग रखते हैं। ही इज ए टीचर, वो एक टीचर है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक फाइनाइट वर्ब है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस आप देखो, हिज वाइफ इज अ डॉक्टर, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को आप जोड़ दो तो फिर ये एक सेंटेंस बन जाएगा और उस एक सेंटेंस में दो क्लोजेस हो जाएंगे। वो दोनों क्लोजेस, क्योंकि वो अपने आप में सेंटेंसेस बन सकते हैं, अगर अलग कर दे तो वो दोनों ही क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्लोजेस होगी। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। चलिए बनाते हैं। ही इज अ डॉक्टर, हिज वाइफ इज ए, ही इज अ टीचर, हिज वाइफ इज ए डॉक्टर। तो जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ही इज अ टीचर एंड से जोड़ देंगे इसको, ही इज अ टीचर एंड हिज वाइफ। अब देखो ये एच छोटा हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस का पहला लेटर है और वो बीच में आया है, इसलिए ही इज अ टीचर एंड हिज वाइफ इज ए डॉक्टर। अब आप देखें कि ये दोनों सेंटेंसेस एक नहीं हो गए और अब ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो फाइनाइट वर्ब्स हैं और ये दो सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं। और अब ये दो सेंटेंसेस नहीं होके दो क्लोजेस हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। तो क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 जब दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा एक और देख लीजिए आप, यू कैन टॉक टू मी, दूसरा है यू कैन टॉक टू मोहन। ठीक है, यू कैन टॉक टू मी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यू कैन टॉक टू मोहन ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। जब हम इसको जोड़ देंगे तो इसको हम बना देंगे यू कैन टॉक टू मी और मोहन, ऐसे भी बना सकते हैं बनाने को। तो यू कैन टॉक टू मी और मोहन ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप पूरा लिख दो यू कैन टॉक टू मी और यू कैन टॉक टू मोहन, यू कैन टॉक टू मी और यू कैन टॉक टू मोहन। या तो तुम मुझसे बात करो या फिर तुम मोहन से बात करो, तुम्हारे पास चॉइस है। फिलहाल दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को लेके हमने दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस बना के एक सेंटेंस में सेट कर दिया और वो बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस की क्या खासियत होती है? जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती है, उसको जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं कुछ कंजंक्शंस का, और इन कंजंक्शंस को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये और, एंड, बट, सो, फॉर, neither nor, either or, not only but also, still, yet, as well as, whereas, while, nevertheless, else, otherwise। अब इनमें से एक एक में जोड़ के बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और सेंटेंसेस ढूंढिए जो इनसे जुड़ते हैं और इनसे मिलके ये क्या बनाते हैं? ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये एक्चुअल में ये कंजंक्शंस क्या करते हैं? इनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो कि इक्वल रैंक्स के होते हैं, जो इक्वल रैंक्स के होते हैं। दो इक्वल रैंक्स के, दो समान सेंटेंसेस को, जैसे हमने एंड से जोड़ा एक सिंपल और दूसरे सिंपल सेंटेंस को, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ा, दो इक्वल रैंक के क्लोजेस को जोड़ने का जो काम करते हैं कंजंक्शंस, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और इस तरह से हमने कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। तो ये सारे जो है कंजंक्शंस है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और टर्म अपने पास है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो जो कंजंक्शंस अभी मैंने आपको बताए थे उन्हीं में से कुछ कंजंक्शंस जो कि पेयर में इस्तेमाल होते हैं, जोड़े में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो पेयर्स में यूज होते हैं इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं। जो मैंने आपको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस या कोरिलेटिव कंजंक्शंस बताए थे,
उन्हीं में से उन्हीं को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। वो देखो जैसे पहले वाले सेंटेंस में ही केम एंड आई स्टूड अप, ये दो क्लोजेस हैं, ये दो क्लोजेस हैं, इनको ये जोड़ रहा है एंड, और ये किस तरह का कंजंक्शन कहा जाएगा यहाँ पे, ही केम एंड आई स्टूड अप। जब एक कंजंक्शन दो आइडियाज को जोड़ता है, उसका आना और मेरा खड़ा होना दो अलग अलग बातें हैं, तो दो आइडियाज को जब जोड़ता है कंजंक्शन तो वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। दूसरे में देखो, आई कैन नाइदर प्ले विद यू नॉर विद मोहन, दोनों में से एक जब चूज करना होता है, दो आइडियाज में से एक चूज करना होता है, तो उसको ऑल्टरनेट यानी कि ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। आई कैन नाइदर प्ले विद यू नॉर विद मोहन, कि भाई दोनों में से सिलेक्ट कर रहे हैं, ना तो इसके साथ खेलूंगा ना ये इसके साथ खेलूंगा। आइदर और लगा देते तो या तो इसके साथ खेलूंगा या इसके साथ खेलूंगा, तो सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों में से चूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन इसको कहते हैं, नाइदर नॉर आइदर नॉर इनको। तीसरे में देखो, शी इज पुअर बट शी इज इंटेलिजेंट, अपोज कर रहे हैं एक दूसरे आइडिया को। शी इज पुअर, गरीब है लेकिन वो इंटेलिजेंट है, गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है। तो दो आइडियाज एक दूसरे को अपोज करते हैं, ऐसे आइडियाज को जो कनेक्ट करता है कंजंक्शन, उसको हम कह देते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये इनके एडवांस्ड नेम्स हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इनकेस अगर आपको पूछ ले तो, ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, दो आइडियाज में से क्या होता है, एक जो है वो दूसरे का रिजल्ट होता है या कोज होता है, कारण होता है, उसका फल होता है, परिणाम होता है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, एंड देयरफॉर ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, और इसी वजह से वो फर्स्ट डिवीजन पा गया, उसको मिल गया। तो ये इस बात का वो जो दूसरा जो है वो एक तरह से रिजल्ट है, फल है, तो इनको हम कह देते हैं इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शंस इनको हम कह देते हैं। अब आपको बोर्ड पे बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या है, ये भी कंजंक्शंस है। और ये कौन से कंजंक्शंस है, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्यों कहते हैं, पहले इनको आप देख लो। पहले हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या कर रहे थे, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मिला के कंपाउंड सेंटेंस बना रहे थे, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी कुछ उसी टाइप के थे। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इफ, दैट, वेदर, टिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, दो, ऑल्दो, because, since, when, where, how, as well as, no sooner than, what, who, whom, which, why, hardly, when, scarcely when, hardly when, scarcely when, lest, ये सारे के सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि ये दो सबऑर्डिनेटिव क्लोजेस को जोड़ते हैं, यानी कि दो ऐसे क्लोजेस, दो ऐसे क्लोजेस, या आप क्लियरली समझ लें कि एक एक मेन क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसी को ही डिपेंडेंट कहते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो जो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसको मेन क्लोज से जोड़ने का जो काम करती है, वो वो कंजंक्शंस क्या कहलाती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोजेस को मेन क्लोज से जोड़ने का काम करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, और जहां भी आपको मिले वो इन सभी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख के आप प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करें। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, ये नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अभी अपन ने देखे थे, वो क्या करते हैं, वो नाउन क्लोज को
नाउन क्लोज को, एडजेक्टिव क्लोज को और एडवर्ब क्लोज को किससे किससे जोड़ने का काम करते हैं? मेन क्लोज से जोड़ने का काम करते हैं। अब ये नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज क्या होते हैं, ये भी अपन देख लेते हैं साथ के साथ। अब नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज को समझने के लिए आप देखिए ये तीनों सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है शी टोल्ड मी दैट शी हैज अ कार। शी टोल्ड मी दैट शी हैज अ कार। अब ये जो दैट शी हैज अ कार है, ये एक क्लोज है और ये क्लोज क्या है? देखो, शी टोल्ड मी, क्या क्या बताया? दैट शी हैज अ कार, तो कि उसके पास एक कार है, ये एक फैक्ट है। और ये फैक्ट क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो जो कोई फैक्ट अगर बताते, जैसे अगर हम स्टोरी बताते, अगर मैं कहता कि शी टोल्ड मी अ फैक्ट, अ स्टोरी, एन इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाता? ये नाउन हो जाता। तो ये क्या काम कर रहा है? बेसिकली यहाँ पे ये नाउन का ही काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा क्लोज जो है, ये इस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है। तो जो नाउन का काम करता है क्लोज, वो कौन सा क्लोज होता है? वो नाउन क्लोज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, दैट इज द स्कूल वेयर आई डिड माई 12th। ये एक क्लॉज है और ये क्या बता रहा है कि ये स्कूल के बारे में बता रहा है। स्कूल क्या है? नाउन है। स्कूल कौन सा है? वेयर आई डिड माई 12th। वो स्कूल है, कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, वो स्कूल है जहां पर मैंने अपनी 12th की है। तो ये स्कूल जो कि नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है पूरा का पूरा क्लोज मिलके। तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहलाता है। और ये क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है पूरा क्लोज, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लोज है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, दे केम टू मी व्हेन आई वाज टीचिंग। तो दे केम टू मी व्हेन आई वाज टीचिंग, कब आए वो? जब मैं पढ़ा रहा था। तो आने का, आने का क्या है? आने की क्रिया हो रही है, वर्ब है। आने का एक्शन हो रहा है, वर्ब है। इस वर्ब को मॉडिफाई जो करती है वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो दे केम टू मी, आने का टाइम बता रहे हैं, कब? व्हेन आई वाज टीचिंग। तो जो आने को यानी कि वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है क्लोज, ये पूरा का पूरा क्लोज एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज। तो सेंटेंस में जो क्लोज जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन का और एडवर्ब का या एडजेक्टिव का काम करता है, तो वो उसी के नाम से जाना जाता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। पहला सेंटेंस देखो, आपको पहला सेंटेंस मैंने दिया है आपको पहचानने के लिए कि ये किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। ये सेंटेंस भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स किस तरह का है, और ये दोनों सेंटेंसेस भी किस तरह के हैं, और फिर इनको जोड़ के हम कुछ बनाएंगे। पहला सेंटेंस आप देखो, वर्क हार्ड और यू विल फेल द टेस्ट। वर्क हार्ड और यू विल फेल द टेस्ट। अब ये किस तरह का सेंटेंस है? अब भाई अगर इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल है, अगर इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस है तो ये कंपाउंड है, और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स है। देखो, वर्क हार्ड ये है, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, अगर यहां ही होता तो ही वर्क्स हार्ड। तो ये जो वर्ब है ये टेंस की वजह से, नंबर की वजह से, पर्सन की वजह से चेंज हो रही है, मतलब ये फाइनाइट वर्ब है, यानी ये भी फाइनाइट वर्ब है। और यू विल फेल, यू विल फेल अगर पास्ट होता तो फेल्ड होती, इसलिए ये फ्यूचर होता तो वो क्या बोलते हैं, परफेक्ट होता तो फेल्ड होती। तो ये भी फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, आप इनको सेंटेंस बना के भी देख सकते हो। यू वर्क हार्ड ये अलग सेंटेंस है, यू विल फेल द टेस्ट ये अलग सेंटेंस है। तो दोनों एक अलग यानी दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस है। तो जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ रहा है वो कंजंक्शन, वैसे और आपको लिखवाया था कि कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो पहला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरा है रोहन लाइक्स कॉफी, ये सिंपल सेंटेंस है। हिज फ्रेंड्स लाइक कॉफी, ये भी सिंपल सेंटेंस है। अगर आपसे कहे कि इन दोनों सिंपल सेंटेंस को आप जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बना दो, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उन्हीं में से कोई कंजंक्शन लेके आप, जो सूटेबल है, वो हर कोई सा नहीं, जो सूटेबल है वो, रोहन लाइक्स कॉफी, हिज फ्रेंड्स लाइक कॉफी। तो ये दोनों एक ही तरह की चीज है। अगर ये डिफरेंट तरह की चीज होती तो हम बट वगैरह लगा देते, लेकिन ये सेम तरह की चीज है। तो आप कह सकते हैं कि रोहन as well as
रोहन as well as his friends like coffee. रोहन as well as his friends like coffee. अब हमने ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ के ये सेंटेंस बनाया है, तो ये जो है ये क्या है, ये एक कॉम्पाउंड सेंटेंस है, एज वेल एज से जुड़ा है लेकिन फिर भी ये क्या है, और वैसे भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये कॉम्पाउंड सेंटेंस आपका बन गया है। तीसरा वाला सेंटेंस आप देखो और पहचानो कि किस तरह का सेंटेंस है। आप इस में जो क्लोजेस है, पहले तो ये देखो कितने क्लोजेस है। आई विल स्कोर अ सेंचुरी, ये एक क्लोज है। इफ आई गेट अ चांस, ये एक क्लोज है, तो दो क्लोजेस इसमें है। और आई गेट अ चांस, ये क्लोज है, इफ से इसको जोड़ रखा है। आई गेट अ चांस, ये एक क्लोज है। आई विल स्कोर अ सेंचुरी, ये एक क्लोज है। तो देखो आई विल स्कोर अ सेंचुरी ये इंडिपेंडेंट है, और इफ आई गेट अ चांस, अगर मुझे मौका मिले तो, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये इफ आई गेट अ चांस अलग से सेंटेंस नहीं बन सकता। तो डिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लोज को और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को जब हम एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आई होप सभी तरीके से समझाने के बाद में आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे, और सेंटेंसेस को किस तरह से ज्वाइन करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से देखते रहिए और एंजॉय योर स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।